Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson A House for Hina. Hina Hippo wants a house. She meets Bunker Bird. Hina, all of you have houses. I too want a house. Bunker, make one for yourself. Hina, I don't know how to make a house. Bunker, come, I will show you. Now Bunker Bird takes Hina to a tree. Now Hina Hippo wants a house and she meets to Bunker Bird. Hina Hippo को जो है एक घर चाहिए था, तो वो किससे मिलती है? बंकर बर्ड से. अब हिना उसको बोलती है कि तुम सबके पास तो घर है, मुझे भी घर चाहिए. तो बंकर ने कहा तुम बना लो अपने लिए घर. अब उसको हिना को तो अपना घर बनाना आता ही नहीं था, तो बंकर ने क्या कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ. अब वो उसको कहाँ ले जाता है? एक पेड़ पे लेके जाता है. शी पिक्स अप ट्विक्स. ट्विक्स कहते हैं जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं पेड़ की. विद हर बीक sews them and makes a nest. बंकर, here is your house. अब वो क्या करती है? वहां पे ट्विक्स में लेके जाती है, कुछ अपनी बीक से कुछ ट्विक्स को पकड़ती है. ट्विक्स आप जानते हैं ना, छोटी छोटी सी जो टहनियाँ होती हैं, पतली टहनियाँ, उसको बोलते हैं ट्विक्स पेड़ की. तो अपनी बीक में वो लेके जाती है और फिर उनसे एक नेस्ट बनाती है. तो उसके बाद बंकर कहता है कि ये आपका घर है. हिना स्लोली क्लाइम्स अप द ट्री टू गेट इनटू द हाउस. क्लाइम करना मीन्स चढ़ना. अब क्या करती है हिना? धीरे से चढ़ती है और जहाँ पे उसका घर बना होता है उसमें जाने की कोशिश करती है. हिना, I can't climb up. Hey, I am falling. Falling means गिरना. अब जब वो चढ़ने की कोशिश करती है तो क्या कहती है? मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ, मैं गिर रही हूँ. She was scared. Hina, I can't climb up. Now buzzing bee offers to help. She takes Hina near an empty cave. अब जो buzzing bees होती हैं, bees बज करना बीज का साउंड होता है. जब आपने देखा होगा जब बहुत सी मक्खियाँ आपस में, ये मधुमक्खियाँ जब उड़ती हैं तो क्या होता है? एक साउंड क्रिएट होता है. तो उस साउंड को कहते हैं बज साउंड. ठीक है. तो अब वो क्या करती हैं? उसको हिना को हेल्प देने के लिए आगे आती हैं. शी टेक्स हिना नियर एन एम्प्टी केव. एम्प्टी खाली, जहाँ कुछ नहीं होता. कहाँ लेके गए वो उसको? एक एम्प्टी केव में. The bees made a beehive for Hina. उन्होंने क्या बनाया? They made beehive. जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो उसके लिए बनाया. Now busy. The house is ready. Hina slowly enters the cave, but a little bee stings her. Sting करना, काट लेना. Enter करना, उसमें अंदर जाना, प्रवेश करना. तो जब वो धीरे धीरे उसमें प्रवेश करती है, when she tries to enter inside the cave, what happens to her? A little bee stings her. Hina, no, I cannot stay here. The bees will sting me. अब उसको किस बात का डर लगा? She was scared of the bees. क्यों? क्योंकि उसको डर था कि bees उसको काट सकती हैं. This is not safe. Then Rani Rabbit offers to help. Rani, you have to dig a hole for your house. Dig करना, खोदना. I will show you how to do it. Here it is. Your house is ready. अब जब वो जगह सेफ नहीं लगी, बिहाइव सेफ नहीं लगा, तो रैबिट ने उसको हेल्प ऑफर की. अब उसने क्या कहा कि तुम्हें यहाँ पे डिग करना होगा, एक होल को तुमको डिग करना होगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि यहाँ पे तुम्हें कैसे करना है. अब डिग करके दिखाया, कहा योर हाउस इज रेडी. नाउ एज हिना स्टेप्स इनटू द होल, हर लेग्स गेट स्टक. हिना, हेल्प अपू, लेट मी हेल्प यू. क्या हुआ? जैसे एंटर किया होल में, उसका पैर वहां चिपक गया. अब उसने फिर हेल्प मांगी, तो अब कौन आया? अपू. लेट मी हेल्प यू. Apu elephant pulls her out. Kesar camel and Smiley snake also offer to help Hina. अब किस किसने हेल्प करी उसके बाद? अपू एलिफेंट ने,
केसर कैमल ने एंड स्माइली स्नेक, दे ऑल केम टू हेल्प हर. They all offered their help to Hina. Now Appu, remember a house should always have a strong floor. Floor means कैसा होना चाहिए? फ्लोर का मतलब क्या है? फर्श. तो क्या कहा कि फर्श कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए घर का. केसर, नो नो नो, अ हाउस शुड हैव अ हाई रूफ. कैसे होना चाहिए? हाई रूफ, ऊंची छत होनी चाहिए. रूफ मीन्स छत. केसर, नो नो नो, a house should have a high roof. High roof, रूफ कहते हैं छत के लिए. तो केसर ने क्या कहा? नहीं, छत कैसी होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए. स्माइली, नो, a house should be very long. Hina just walks away. अब जब अलग अलग उनके ओपिनियन आए, now there were so many opinion about the house. One opinion was Appu that the floor should be strong, है ना. The another opinion was the roof should be high. And what was the opinion of Smiley? The Smiley's opinion was that no house should be very long. Now Hina walks away from there. Now their opinion were vary from person to person. Now Appu's opinion was different, Kesar's opinion was different, Smiley's opinion was different. इन सब के ओपिनियन अलग अलग थे. अप्पू का ओपिनियन क्या था कि जो फर्श होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए. केसर का ओपिनियन क्या था कि कैसा होना चाहिए? रूफ हाई होनी चाहिए. देयर शुड बी अ हाई रूफ ऑफ अ हाउस. एंड स्माइलीज ओपिनियन वाज इट शुड बी वेरी लॉन्ग. So hearing all this, Hina walks away. She reaches a river. She jumps into the river. Hina, the river is the right size. It has a strong floor. It is long. It has a roof as high as the sky. I have found my house. Finally जो Hina थी उसको उसका घर मिल गया. कहाँ मिला? रिवर में. क्योंकि रिवर उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगी. उसका स्ट्रॉन्ग फ्लोर था, लॉन्ग थी, और जैसे स्काई जितना जैसे ऊंचा छत होता है ऐसे उसका छत था. तो अब जाके वो बहुत खुश हो गई. एंड शी टोल्ड दैट फाइनली शी फाउंड हर हाउस. तो देखा बच्चों, अलग अलग ओपिनियन थे और फाइनली उसे अपना घर कहाँ पे मिला? रिवर में, है ना. I hope this is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.